हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप सबके लिए पुराने कपड़ों का रिव्यू, जिसमें से खास है पुराने पर्दों का इस्तेमाल कैसे करें। जो हम सबके घर में होते हैं पुराने पर्दे, और इसका फटा पुराना होता है और इसका यूज़ हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वही मैं लेके आई हूँ फिर से वीडियो। इससे पहले भी वीडियो डाले थे पुराने पर्दे का, जो आप सब ने बहुत अच्छा प्यार दिया, तो मैं फिर से सोची कि फिर से लेके चलती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह के पर्दे इनके घर में होते हैं, या फिर प्लेन में इस तरह के किसी भी कलर के होते हैं, और जिसका यूज़ बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे ही रखा रह जाता है। तो मैं आज ऐसे ही वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, और प्यारा सा कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले कि आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले पर्दा लेंगे और इसको हम इस तरह से इतनी बड़ी प्लेट लेंगे। देखिए 9 इंच चौड़ाई है मेरी प्लेट, आप 9 के बदले 10 भी ले सकते हैं। तो इतनी ही बड़ी हमें प्लेट लेनी है। पहले आप मेज़रमेंट कर लें इंची टेप से, ताकि पता चल जाए कि कितना बड़ा है प्लेट हमारा। इसके बाद से हम इसको इस तरह से गोल शेप देंगे। पहले एक बार गोल शेप दे लेंगे और इसको इस तरह से पर्दे को फोल्ड कर लेंगे। यानी 4 बार मैंने पर्दे को फोल्ड किया है, 2 बार किया है तो 4 तह इसमें हो गया है। तो एक बार में 4 हमारी इस तरह से राउंड शेप निकल के आ जाएगी। फिर इसके बाद हम इसको पिन अप कर देंगे, क्योंकि हमें करना है अब कटिंग। तो 4 बार हमने फोल्ड किया था, और इसके बाद से हमने इसको राउंड शेप को इस तरह से रख के कटिंग कर देंगे। तो एक बार में ही हमारे 4 पीसेस यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, अच्छा ज़रूर लगेगा आप सबको, वीडियो पूरा देखिएगा। तो इस तरह से मैंने 4 पीस एक बार रेडी कर लिए। फिर से मैं पर्दा को इस तरह से निशान लगाऊंगी और फिर से मैं 4 पीस और बनाऊंगी। यानी टोटल हमें 8 पीस बनाने हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने 8 पीस यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो अब ये है मेरे पास बुकरम, ये टाइट वाला बुकरम है। बुकरम अगर नहीं है तो इस जगह पे आप वाइट कपड़ा भी ले सकते हैं, या फिर पतला वाला बुकरम भी ले सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं है तो राइस बैग का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आटा बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह से हमें यहाँ पे रख लेना है। हाँ, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो इस जगह पे आप शॉपिंग बैग जो होते हैं उसको भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से रख के, और यहाँ पे पहले तो हम इस तरह से लंबे में ही रखते जाएंगे, ताकि अब इसकी बराबर ही हमें कटिंग करना है, इसलिए मैं पहले एक बार ही एक साथ कर लेती हूँ। फिर इसके बाद से एक साथ ही ये कटिंग होते जाएगा। दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि ध्यान से देखिएगा कि जितने पीसेस मैं रख रही हूँ सारे पीसेस मैं उल्टे रख रही हूँ, तो इस बात का ध्यान देना है। उल्टे पीसेस रख रही हूँ। अब क्या करना है कि इसी के शेप में इसे कटिंग कर लेना है। तो पहले मैं इस तरह से मोटा मोटा इसको चारों को अलग कर लेती हूँ, ताकि कटिंग करने में बिल्कुल असुविधा ना हो। इसके बाद से मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से एक पीस लिया और इसको हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो पहले तो ये 8 पीसेस मैंने कटिंग करके ले लिए हैं, उसी को मैं दिखा रही हूँ। अब एक पीस को लिया और इसको इस तरह से यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन देते हुए छोड़ देंगे। अब पहले तो हम सिलाई कर लेंगे, क्योंकि पहले हमें कटिंग नहीं करना है, क्योंकि कटिंग कर लेंगे फिर सिलाई करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, छोटा बड़ा हो जाता है। तो पहले क्या करेंगे, 2 इंच का मार्जिन देते हुए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद से हम यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अच्छे से सिल जाएगा बिल्कुल बराबर, और एक्स्ट्रा पार्ट हम इसे कटिंग करके हटा देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिल भी लिया है, कटिंग भी कर दिया। अब यहाँ पे पिनअप जो है इसको निकाल देंगे, और साइड साइड में जो, क्योंकि गोल शेप है तो यहाँ पे नोचेस में लगा रही हूँ। तो क्योंकि गोल शेप में क्या होता है कि अगर नोचेस हम नहीं लगाते तो झोल आ जाता है। अब इसको कर लेंगे हम सीधा, इसलिए मैंने बताया था कि सारे जो पर्दे के कटिंग है इसको हमें उल्टा रखना है। जब हम उल्टा रखेंगे और जब हम फिर उसके बाद से सिलाई करने के बाद सीधा करेंगे तो ये हमारा इधर से अब सीधा हो जाएगा। अब इसको सीधा करने के बाद अच्छे से इसका शेप क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए अच्छे से किसी भी किस चीज़ की हेल्प से हम इसे बिल्कुल शेप में कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं, पर इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे बुकरम है और ये एक बार सिलने के बाद अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखिए हमारे 8 पीसेस यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। तो अब चलते हैं मशीन की तरफ, क्योंकि अब हमें ज़रूरत है मशीन की। तो यहाँ पे जिगजैग वाला इस तरह का लेस था मेरे पास,
तो आप इस जगह पे कोई भी लेस लगा सकते हैं, पॉम वाला लेस लगा सकते हैं, कोई भी आपके पास पतला लेस है तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए और चमकीला भड़काऊ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं बहुत ज़्यादा सोबर, सिंपल और सुंदर है, डिज़ाइनर पीस है। तो इसको हम इस तरह से, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला छूटा हुआ था, इसको भी हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से लेस अटैच करते जाएंगे और साथ में सिलते जाएंगे। तो ये हमारा गोल शेप इस तरह से हो जाएगा। तो इसे हम पूरा कर लेते हैं। इसके बाद से हमारे जितने भी पीसेस हैं, 8 पीसेस हैं, हम सेम सबको इसी तरह से करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पीस तैयार किया। अब इसी तरह से सारे पीसेस हमें रेडी करने हैं। तो ये सारे पीसेस हमें रेडी करना है। तो ये देखिए, हमने इस तरह से सारे पीसेस रेडी कर लिया। दिखाया इसलिए नहीं कि एक ही जैसे सारे करने हैं, इसलिए फालतू टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद से हम चलते हैं दूसरे वीडियो के दूसरे पार्ट में। अब हमें करना ये है कि हमारे पास अगर प्रिंटेड प्लेन किसी भी तरह का कपड़ा है उसे लेंगे। रंग बिरंगा कपड़ा का यूज़ करना है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसे यूज़ करना है। तो ये देखिए, ये पुरानी कुर्ती थी मेरी, इसका मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, आपके साथ शेयर की हैं। इसी में का ये टुकड़ा बचा हुआ था। अब इसी में मैं इस तरह की कटोरी लूँगी। कटोरी के मैं मेज़रमेंट बताऊँगी कि कितनी बड़ी कटोरी लेनी है, और इसको इस तरह से फोल्ड करके, जितनी बार ये फोल्ड हो पाए उतनी बार फोल्ड करके और कटिंग कर देना है। तो इस तरह से हमें बहुत सारे पीसेस तैयारी करने हैं। यानी क्या करना है कि प्रिंटेड जितने भी हमारे पास कपड़े हैं, जितने कलर के कपड़े हैं, हमें सब लेने हैं, और इसी तरह से हमें करीब 20-20 पीस हमें रेडी कर लेना है, इस तरह से कटिंग करके। कटोरी के क्या मेज़रमेंट है मैं दिखाती हूँ। अगर कटोरी से नहीं करना चाहते हैं तो गोल शेप में आप कोई कार्डबोर्ड भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये ऐसे हो गया। अब इस तरह से देखिए, ये 7-8 पीस है यहाँ पे, और इसी तरह से और भी हमें पीसेस तैयार कर लेना है। तो देखिए, मैं मेज़रमेंट करके बता रही हूँ। ये 5 इंच इसका कटोरी का डायमीटर था। तो हमें 5 इंच का ही डायमीटर का कोई भी बर्तन या फिर कोई भी कार्डबोर्ड लेना है। इसके बाद से देखिए, प्रिंटेड मेरे पास भी हमारे पास कपड़े हैं रंग बिरंगे, उसको भी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए निशान लगाते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। तो चलिए पहले तो कटिंग कर लें, फिर दिखाते हैं कि आगे क्या करना है वीडियो में। तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी तरह के कपड़े थे सब मैंने देखिए कटिंग कर लिए हैं, और इतने सारे पीसेस ये तैयार हो चुके हैं। तो अभी इतने ही पीसेस नहीं लगेंगे, और भी पीसेस लगेंगे, पर मैंने अभी इतना कटिंग करके लिया है। अब क्या करना है इसे पहले ध्यान से देखिए। तो अब हम लेंगे छोटी वाली सुई और डबल किया हुआ धागा। तो इसको हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे, और इसके साइड से हम इस तरह से नॉर्मल जो सिलाई करते हैं हाथों से, उस तरह से इसे कर लेना है। चारों तरफ से करके एक पोटली शेप दे देना है इसको। बहुत इजीली हो जाएगा। ये काम आप घर के बच्चों को भी दे सकते हैं, या फिर बड़े बुजुर्ग हैं उसको भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से ये फटाफट से बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने मशीन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम किया है। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ये हाथ से भी बन के रेडी हो जाएगा। बिना मशीन का ये रेडी हो सकता है सिर्फ हाथों से। तो इसको देखिए, मैंने इस तरह से पोटली शेप दे दिया है। अब इसके क्या करेंगे, इसको कई बार इस तरह से धागा आगे पीछे करके इसको टक कर देंगे। टक करने के बाद इसे कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए पोटली बन के तैयार हो गया है। अब इसी तरह से सारे हमें तैयार कर ले हैं, जितने भी पीसेस हमारे पास थे सब हम रेडी कर लेंगे। तो सारे पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए इतने सारे पीसेस मैंने यहाँ पे रेडी किया है, बहुत सारा एक साथ इकट्ठा हो गया था। और इसके अलावा भी मुझे जितनी ज़रूरत पड़ती गई मैं साथ साथ में कटिंग करते गई और बनाते गई थी। पर मैंने इतने सारे पीसेस जो कटिंग किए थे सबका मैंने पहले ये बना दिया, और ये से बनाने में लगभग मुझे आधा से 1 घंटा लग गया था टाइम।
तो इसी हिसाब से आपको काम करना है। एक साथ कटिंग कर ले फिर बनाए। अब चलते हैं फिर से हम मेन फैब्रिक पे। तो इसे क्या करना है, इस तरह से एक पीस हमें रखना है और चारों तरफ से इस तरह से रख के देखना है कि हमें कितने पीसेस इसमें एक बिग साइज़ में कितने पीसेस हमारे छोटे वाले लगेंगे। तो ये इसमें मेरे टोटल 15 पीस लगा था। तो 15 पीस में इस तरह से रख के देख ली कि 15 पीस में ये होने वाला है। इसके बाद से मैं इसको इस तरह से सिलाई कर दूंगी। तो ये देखिए 15 पीसेस लगे थे और मैंने इसे इस तरह से सिलाई कर दिया है। अब ये सारे पीसेस में इसी तरह से 8 थे, तो 8 पीसेस में रेडी कर ली। अब इसे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा क्या, क्योंकि अब इसे देने वाले हैं हम इसे फाइनल लुक। तो किस तरह से इसे ज्वाइंट करना है ध्यान से देखिएगा। तो इसे मैंने ये शेप दिया है, दो दो करके इस तरह से 6 पीस ऐसे लगाए हैं और दो दो साइड में लगा दिए हैं। यानी इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट करना है। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये बन के रेडी होने वाला है टेबल मैट या फिर रनर कह लीजिए, या फिर कहीं भी आप इसे इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये इसे मैंने टेबल पर इस तरह से सिल के रख दिया है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर इसका लुक आया था। तो आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।